हेलो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं श्री भगवत गीता के उन 11 सीखों के बारे में जिनसे हर एक इंसान को कुछ सबक लेना चाहिए। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है जो खोए हुए लोगों को भी रास्ता दिखा देती है, भ्रमित लोगों को जवाब देती है और सभी को ज्ञान देती है। इसलिए इसे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी आध्यात्मिक किताबों में से एक माना जाता है। तो सबसे पहला सीख जो हमें भगवत गीता से सीखनी चाहिए, सीख नंबर 1, हमेशा अपने काम का आनंद लेना चाहिए। जब हम कोई भी काम करते हैं, हम हमेशा ही सबसे पहले प्रक्रिया के बजाय परिणाम को देखते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म स्वयं फल से अधिक सुखद होना चाहिए, यानी कि फल को अपने कार्यों का उद्देश्य ना बनने दे, जिससे आप अपने कर्तव्य को न करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि यात्रा मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कहा जाता है कि सभी महान कलाकार, योद्धा, वैज्ञानिक महानता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे स्वयं काम की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। सीख नंबर 2, हमें अपने भावनाओं को कैसे मैनेज करना होगा। गीता का एक बड़ा हिस्सा भावनाओं और लगाव को मैनेज करने की बात करता है। ज्यादातर स्थितियों में घबराहट और लगाव दुश्मन हो सकता है। भगवत गीता सैकड़ों उदाहरणों को विचित्र करती है, जहां यह सिखाती है कि कैसे किसी को शांत रहने और भावनाओं पर तर्क का उपयोग करने के लिए सबसे बुरे समय में भी सोचने की आवश्यकता है। जागृत मुनि उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब वो व्यक्ति पूरी तरह से परिणामों की चिंता से मुक्त हो जाता है। सीख नंबर 3, किसी और के जीवन की नकल करने की कोशिश ना करें। सबका जीवन अलग अलग होता है। एक योद्धा सोच सकता है कि एक किसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरा होता है। किसान सोच सकता है कि एक योद्धा का जीवन ऊर्जावान और सक्रिय है। दुनिया में दोनों के जीवन का समान महत्व है। घास हमेशा दूसरी तरफ हरी दिखेगी, जैसा कि गीता कहती है। किसी और के जीवन को नकल करके जीने से अच्छा यह है कि अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जिया जाए। सीख नंबर 4, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब हम दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अपने लक्ष्य और सपने क्या है। सीख नंबर 5, बिना किसी उम्मीद से अच्छा करो। किसी भी काम के बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें, सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ अच्छा किया है। गीता इसके बारे में विभिन्न रूपों से बात करती है और इसकी नैतिकता की तुलना में बहुत अधिक व्यवहारिक समझ रखती है। एक उपहार तभी पूर्ण होता है जब वो किसी इंसान को दिल से और सही समय पर दिया जाता है और उसके बदले में हम उससे कोई भी उम्मीद नहीं रखते हैं। सीख नंबर 6, आप वही बनते हो जो अपने आप को मानते हो। बिलीफ एक बहुत ही ताकतवर चीज है। यह एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है, एक दुखी इंसान को खुश कर सकती है और एक नाकामयाब इंसान को तरक्की भी दिला सकती है। हर इंसान पहले अपने दिमाग को यह बिलीफ कराता है कि वह कुछ बड़ा करने का लायक है और उसके बाद ही उसमें वह लक्ष्य अचीव करने की हिम्मत आती है। इसलिए आप भी अपने आप पर विश्वास करो कि आप भी मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार हो और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। आप अपने डर को काबू करो क्योंकि आप वही बनते हो जो अपने आप को मानते हो। सीख नंबर 7, आपका दिमाग या तो आपको आबाद कर सकता है या फिर बर्बाद। अध्याय 6 के श्लोक 5 में श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को अपने आप को अपने मन से ऊपर उठाना चाहिए, वरना वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे गिरते जाएंगे। ये सच है कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बुरा दुश्मन भी। अगर आप अपने मन के मालिक नहीं हो तो आप उसके गुलाम हो, और जो कि आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देगा। इसी वजह से श्री कृष्ण हमें अपने अवचेतन मन को जागृत करने की बात कहते हैं। सीख नंबर 8, रोज ध्यान करो। ध्यान की मदद से आप अपने अंदर का सारा डर, तनाव और चिंता, संदेह से सीधा छुटकारा पा सकते हो। इसके साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मेडिटेशन आपको यह समझा सकता है कि आप अपने शरीर और ख्यालों से परे हो और आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो कभी मर नहीं सकती। इसी सच को जानने के बाद आप खुद को अच्छे से जान लोगे। इससे आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन से फ्री हो जाते हो और एक नई तरह की संतुष्टि हासिल करते हो। सीख नंबर 9, अपना धर्म करते रहो। धर्म एक ऐसा शब्द है जो यह दर्शाता है कि कोई काम ऐसा है जो उस काम को करने वाले से भी बड़ा है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जरूरत के समय एक्शन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह एक्शन को अपने लव हानि के लिए देख रहे होते हैं, और यही कारण हमारे सपनों का है। हम सोचते हैं कि हम इतने मेहनत करके कोई ऐसा काम करें
जो दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाए, लेकिन हम सिर्फ अपना ही काम करते हैं जितने में हमारा सपना पूरा हो सके। लेकिन यह सपने की भूख कभी ना बुझने वाली आग की तरह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी हम इंसानों की कर्म भूमि है और यहाँ हमें हमारे कर्मों से ही जीना है। इसीलिए कर्मों से दूर भागने की कोशिश मत करो। आपका डिजायरलेस एक्शन ही आपका कर्म है और आपका कर्म ही आपका धर्म है। सीख नंबर 10, क्रोध का नियंत्रण। गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपको और आपके जीवन को प्रभावित कर नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए, खुद को शांत रखने का प्रयास करें। सीख नंबर 11, मन की माया। गीता में अपने मन पर नियंत्रण को बहुत ही अहम माना गया है। अक्सर हमारे दुखों का कारण मन ही होता है। वह अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती है तो वह आपको विचलित करता है। इसी कारण जीवन में जिन लक्ष्यों को आप पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उससे दूर होते चले जाते हैं। दोस्तों, तो ये थे भगवत गीता के 11 सीख। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो ऐसे मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हम ऐसे इस चैनल पे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।